दुबई एयर शो में भारत का जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह। पाकिस्तान के खिलाफ जंग के ढंढोरे पीटने वाला भारत अपनी तकनीकी कमजोरी की वजह से रुसवाई का शिकार। इमरान खान के अहले खाना के साथ मुलाकात में बदसलूकी और शदीद तहफ्फुजात का इजहार, अदालती अहकामात पर अमल न होना और अहले खाना के विकार की पामाली नाकाबिले कबूल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, शो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाजरीन, 27वीं आईनी तरमीम के मुल्क भर में पीटीआई का जबरदस्त अवामी मुजाहिरा ये साबित करता है कि जब पीटीआई अपना मौकफ मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करती है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज मुल्क भर में एक ऐसा सियासी मंजर देखने को मिला है जिसने आईनी और अवामी रद्द-ए-अमल दोनों को यकजा कर दिया है। वफाकी आईनी अदालत के नए चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपना पहला बयान जारी करते हुए कहा था कि आईन की तशरीह शफाफियत और आजादी दयानतदारी के साथ की जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के फैसले अवाम के एतमाद और आईनी हदूद के तहफ्फुज के लिए होंगे और हर शहरी को अदालती तहफ्फुज हासिल है। अभी तो उनके बयान की स्याही खुश्क होना बाकी थी कि दूसरी तरफ पीटीआई ने अपनी अवामी ताकत का मुजाहिरा करके सियासी मंजर में एक जबरदस्त हलचल मचा दी। आज मुल्क भर में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ होने वाले पुरअमन एहतजाज ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि अवाम की आवाज जिंदा है और जब पीटीआई अपना मौकफ मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करती है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद ने सड़कों पर निकलकर वाज़े पैगाम दिया कि ये सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि मुल्क की सबसे बड़ी और ताकतवर सियासी जमात है। तजियाकार इसे पीटीआई के लिए एक टेस्ट मूवमेंट करार दे रहे हैं कि अभी तो ये एक पहला कदम था, आइंदा बड़ा सियासी तूफान बर्पा किया जा सकता है। आज के दिन ने यह भी साबित कर दिया कि पाकिस्तान में अवामी सियासी जज्बात जिंदा हैं और जब आईनी और कानूनी इदारे अपना किरदार अदा न करें तो अवाम का रद्द-ए-अमल एक ताकतवर और मौसर अंसर के तौर पर सामने आता है। दूसरी तरफ नाजरीन, सोहेल अफरीदी ने मरियम नवाज को एक खत लिखा है जिसने सियासी और इंतजामी हलकों में हलचल पैदा कर दी। ये खत न सिर्फ कोई रस्मी कार्रवाई है और न ही महज शिकायत बल्कि एक वाज़े दस्तक है कि अदालती अहकामात, खानदानी विकार और बुनियादी हकूक के साथ क्या हो रहा है। अफरीदी ने खत में खुलकर कहा कि इमरान खान की बहनों के साथ हालिया मुलाकात की कोशिश के दौरान जो रवैया अपनाया गया वो सिर्फ नामुनासिब नहीं बल्कि इंतहाई तशवीशनाक है। सोहेल अफरीदी ने मरियम नवाज की तवज्जो उस बात पर भी दिलाई कि अदालत ने इमरान खान के अहले खाना को मखसूस दिनों में मुलाकात की बाकायदा इजाजत दे रखी है, लेकिन इसके बावजूद मुसलसल ऐसी इत्तलात सामने आ रही हैं कि न सिर्फ इन अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा बल्कि मुलाकात के लिए जाने वालों के साथ जरूरत से ज्यादा सख्ती होती जा रही है। सूरत हाल गलती की हद से निकलकर गफलत का तासुर देने लगी। उन्होंने वाज़े अल्फाज में यह कहा कि उन खवातीन की राह में रुकावट डालना, उन्हें आगे बढ़ने से रोकना या उन्हें आर्जी हिरासत में लेना हरगिज काबिल कबूल नहीं और उससे ये तासुर पैदा होता है कि आप तौहीन अदालत के साथ साथ हमारी रिवायात को भी खोखला कर रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि आइंदा तमाम मुलाकातों को मुनज़्ज़म, बाज़ाब्ता और मुकम्मल कानूनी तकाजे के मुताबिक यकीनी बनाने के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम बनाया जाए, क्योंकि बार बार शिकायत सामने आना इस बात का सबूत है कि मौजूदा निज़ाम मौसर नहीं रहा। सोहेल अफरीदी ने मरियम नवाज से दरख्वास्त की कि वो जेल और पुलिस हुकाम को वाज़े हिदायत जारी करें ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात दोबारा रूनुमा न हो। इमरान खान सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। इसलिए उनके अहले खाना का एहतराम और अदालती फैसलों की पासदारी सिर्फ सियासी जरूरत नहीं बल्कि रियासती जिम्मेदारी भी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाएगा और एक मुस्बत, वाज़े और फौरी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। नाजरीन, अब जरा चलते हैं आलमी मंजरनामे की जानिब। आज दुबई के इंटरनेशनल एयर शो में भारत के लिए एक शर्मनाक नाकामी देखने को मिली। भारत का जंगी जहाज तेजस फिजाई करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह हो गया और पायलट भी हलाक हो गया। यही वो भारत है ना जो पाकिस्तान के खिलाफ हर मौका पर जंग के ढंढोरे पीटता है, लेकिन आज एयर शो में अपने तैयारे और आसाब पर काबू रखने में नाकाम नजर आया।
ابتدائی رپورٹ کے مطابق طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا اور حادثے کے بعد ایئر شو کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ نہ صرف بھارتی فضائیہ کے وقار کے لیے ایک شرمندگی کا باعث بنا، بلکہ عالمی سطح پر بھارت کے دعووں کی حقیقت بھی بے نقاب کر دی گئی۔ وہی بھارت جو جنگ کے ڈھنڈورے پیٹتا ہے، آج بین الاقوامی ایئر شو میں اپنی تکنیکی کمزوری اور رسوائی کے ساتھ منظر عام پر آیا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کے لیے ایک سخت سبق ہے۔ فضائی طاقت کے دعوے کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنے طیاروں اور حفاظتی انتظامات پر مکمل قابو حاصل ہو۔ آج کی یہ رسوائی ثابت کرتی ہے کہ صرف دھمکیاں اور دعوے کافی نہیں، عملی کارکردگی ہی اصل طاقت ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔